जय प्रभु श्री राम जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आजकल के समय में संतों की परिभाषा बदल चुकी है। 84 भगवान की बात करने वाले लोग और भगवान की कथा का गुणगान करने वाले लोगों को भी लोग संत मानने लगते हैं। लेकिन वास्तव में संत होते कौन हैं, उनका स्वभाव और चरित्र कैसा होता है, ये पवित्र श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में स्पष्ट तौर पे बताया गया है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस के अनुसार संत किसको मानना चाहिए और जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, अगर उसी के अनुसार आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति संत की रामचरितमानस के बताए गए अनुसार उसका चरित्र है, उसका स्वभाव है, तो वास्तव में वह संत हैं, अन्यथा नहीं। अब रामचरितमानस में क्या कहा गया है ये भी सुन लीजिए। उत्तर कांड में दोहा 37 के बाद चौपाई 1 में संतों के बारे में प्रभु श्री राम ने भरत जी को बताया है। प्रभु श्री राम कहते हैं, विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हर्ष भय त्यागी। प्रभु श्री राम भरत जी से कहते हैं, हे भरत, संत सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होते, वे शील से भरे होते हैं और सद्गुणों की खान होते हैं। वे दूसरों के दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरों का सुख देखकर सुखी होते हैं। वे सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं और किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। वे अहंकार से रहित होते हैं, वैरागी होते हैं और उनमें लोभ क्रोध का अभाव होता है। वो प्रसन्नता और भय का उन पर कोई असर नहीं पड़ता होता है। इसी के आगे चौपाई 2 में प्रभु श्री राम ने भरत जी से कहा, संतों का हृदय कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं और मन वचन और कर्म से भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। वे सबको सम्मान देते हैं पर खुद किसी से ये अपेक्षा नहीं करते और न इच्छा रखते हैं कि लोग उन्हें सम्मान दें। प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए भरत जी से कहा, हे भरत, संत तो मुझे बहुत प्रिय हैं और ये संत इस मेरे प्राणों के समान हैं। चौपाई 3 में प्रभु श्री राम जी ने जो भरत जी से कहा और जो रामचरितमानस में वर्णित है, उसमें कहा गया है, संत सांसारिक कामनाओं से रहित होते हैं। संसार के प्रति संतों की कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। संत भगवान के परायण रहते हैं, भगवान के अधीन रहते हैं, अर्थात भगवान के प्रति आश्रित रहते हैं। संतों का स्वभाव बहुत शीतल होता है, इसीलिए जो भी उनके संपर्क में आते हैं वो सब मृदु बन जाते हैं और संतों का स्वभाव सरल होता है। इसलिए दुष्ट से दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी संत के सत्संग में सरल बन जाता है। चौपाई 4 में प्रभु श्री राम ने भरत जी को स्पष्ट तौर पे बताया, हे तात, जिनके भी ऐसे लक्षण होते हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं, सिर्फ उनको ही सच्चा संत जानना चाहिए। अब
ये सारे लक्षण जिस व्यक्ति में आप देखें, जो भगवान की बात कर रहा हो, जो भगवान की कथा का गुणगान कर रहा हो और जो भगवान को अपना बता रहा हो, अगर वो सारे लक्षण आपको लगते हैं तो आप उन्हें निसंदेह संत मानने में संकोच मत कीजिए। लेकिन अगर ये लक्षण नहीं लगते हैं तो फिर आप उन्हें क्या मानेंगे, ये आपको ही निर्णय लेना चाहिए। रामचरितमानस में आज के कलयुग में जिस तरीके से संत बढ़ रहे हैं और सबको संत कहा जा रहा है, जिससे कई बार लोग ठगे भी जाते हैं और भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से अपना शोषण भी करवाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किसे संत माने और किसे संत ना माने। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर भगवान का कार्य मानकर इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान का कार्य मानकर शेयर कीजिए। इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसे भी आप सब अवश्य देखिए। इसमें कई सर्वप्रिय वीडियोज़ आप सभी के लिए इसमें आपकी सेवा में प्रस्तुत किए गए हैं। और कमेंट्स में अगर आप कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम जी।